नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पूजा पाठ कथा कहानी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में जानेंगे संतोषी माता व्रत की महात्म्य विधि और इसके उद्यापन का क्या नियम है और संतोषी माता व्रत कथा को भी सुनेंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ यूं ही जुड़े रहिए। शुक्रवार संतोषी माता व्रत महात्म्य और विधि। सृष्टि के सभी प्राणियों का कल्याण करने वाले शंकर भगवान के पुत्र श्री गणेश महाराज और माता रिद्धि सिद्धि की पुत्री संतोषी माता विश्व के सभी उपासक स्त्री पुरुषों का कल्याण करती हैं। अपना व्रत तथा कथा सुनने वाले स्त्री पुरुषों के धन संपत्ति से भंडार भरकर संतोषी माता उन्हें पृथ्वी लोक के सबसे बड़े सुख यानी कि संतोष धन से आनंदित करती हैं। व्यवसाय में दिन दुनी रात चौगुनित लाभ होता है, शोक विपत्ति नाश होती है और मनुष्य चिंता मुक्त होकर जीवन यापन करता है। संतोषी माता के विधिवत व्रत करने, गुड़ और चने का प्रसाद ग्रहण करने से कन्याओं को सुयोग्य वर मिलता है। स्त्रियां सदा सुहागन रहती हैं, निसंतान को पुत्र की प्राप्ति होती है। जीवन में सभी मनोकामनाएं संतोषी माता के व्रत से पूरी होती है। बोलिए संतोषी माता की जय। संतोषी माता का व्रत शुक्रवार को किया जाता है। शुक्रवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि करके मंदिर में जाकर संतोषी माता की पूजा करें। पूजा के समय एक कलश में ताजा स्वच्छ जल भरकर रखें। उस कलश पर एक पात्र रखें और उस पात्र में गुड़ और चने भरकर रखें। घी का दीपक जलाकर संतोषी माता की कथा सुनें या स्वयं पुस्तक पढ़कर उपस्थित भक्तजनों को व्रत कथा सुनाएं। संतोषी माता की व्रत कथा को सुनते समय दूसरे को सुनाते समय गुड़ और भुने हुए चने हाथ में रखें। व्रत कथा समाप्त होने पर संतोषी माता की जय बोलकर उठें और हाथ में लिए हुए गुड़ और चने गाय को खिलाएं। कलश पर रखे गए पात्र के गुड़ और चने को प्रसाद के रूप में उपस्थित सभी स्त्री पुरुषों को और बच्चों को बांट दें। कलश के जल को घर के कोने कोने में छिड़क कर घर को पवित्र करें। शेष बचे हुए जल को तुलसी के पौधे में डाल दें। संतोषी माता के व्रत में खटाई का किसी भी रूप में प्रयोग नहीं करना चाहिए। संतोषी माता के प्रसाद के लिए 1.25 रुपए के गुड़ और चने बहुत होते हैं, क्योंकि संतोषी माता अपने भक्तों के 1.25 रुपए के गुड़ और चने के प्रसाद को बहुत पसंद करती हैं। संतोषी माता भक्तों को मनोकामना को बहुत महत्व देती हैं। सच्चे हृदय से व्रत करने वाले स्त्री पुरुषों की मनोकामना संतोषी माता बहुत जल्दी पूरा करती हैं। संतोषी माता की अनुकंपा से जब व्रत करने वाले स्त्री पुरुषों की मनोकामनाएं पूरी हो जाए तो उसे व्रत का उद्यापन अवश्य ही करना चाहिए। उद्यापन में 2.5 सेर गेहूं के आटे की पूरी, हलवा, खीर और चने का साग बनाएं। किसी भी वस्तु में खटाई का प्रयोग न करें। उद्यापन के दिन विधिवत घी का दीपक जलाकर संतोषी माता की पूजा करें। फिर आरती के बाद सबको गुड़ और चने का प्रसाद बांटें। कलश में भरे जल को घर में छिड़ककर घर पवित्र करें। इसके बाद घर परिवार के 8 लड़कों को बुलवाकर भोजन कराएं। घर परिवार के लड़के न मिले तो आस पड़ोस के लड़कों को आप बुलवा सकते हैं और भोजन कराएं। ब्राह्मण के लड़कों को भी आप भोजन करा सकते हैं। भोजन के बाद दक्षिणा में लड़कों को रुपए पैसे न देकर कोई फल देना चाहिए, क्योंकि रुपए पैसे से बच्चे कुछ खट्टी चीजें खरीद के खा सकते हैं, इसीलिए उन्हें पैसे बिल्कुल भी ना दें। लेकिन आप फल जो दें वह भी ध्यान रखें कि वह फल खट्टा नहीं होना चाहिए। व्रत करने वाले स्त्री पुरुषों को दिन में 1 बार ही भोजन करना चाहिए। बोलिए संतोषी माता की जय। अब संतोषी माता की व्रत कथा आरंभ करते हैं। कंचनपुर नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उस बुढ़िया के 7 बेटे थे। सभी का विवाह हो चुका था। 6 बेटे तो बड़े कमाने वाले थे, लेकिन 7वां बेटा अभी कोई काम नहीं करता था। वह सुबह उठकर स्नान आदि से निर्मित होकर 6 बेटे रसोई में बैठकर भोजन करते, लेकिन वह नहीं आता और फिर वो अपने काम पर वह लड़के चले जाते। बुढ़िया उन बेटों को बड़े ही प्यार से अपने हाथों से खीर, पूरी, हलवा आदि खाने के लिए बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाकर खिलाती थी। 7वां बेटा खूब धूप निकलने पर बिस्तर से उठता था, फिर स्नान करके भोजन के लिए रसोई में आता था। बुढ़िया दूसरे बेटों का बचा खुचा भोजन
एक थाली में एकत्रित करके उसे दे देती थी। सातवां बेटा उसी भोजन को खुश होकर खा लेता था। भोजन करके वह घर से निकल जाता और अपने दोस्तों के साथ घूमता फिरता। इस तरह मौज मस्ती से उसके दिन व्यतीत हो रहे थे। उसकी पत्नी बार बार उससे कोई काम करने के लिए कहती, लेकिन वह हंसकर कहता था, अरे तुम बार बार क्यों काम के लिए कहती हो? कितने मजे से दिन गुजर रहे हैं। माँ कितने बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाकर खिलाती है। तब उसकी पत्नी क्रोधित होकर कहती है, माँ तुम्हें बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाकर नहीं खिलाती, बल्कि सबका बचा खुचा जूठा भोजन खिलाती है। यदि तुम्हें मेरी बात पर विश्वास ना हो तो किसी दिन छिपकर स्वयं अपनी आंखों से देख लेना। अपनी पत्नी की बात पर उसे यकीन न हुआ, लेकिन एक दिन इस बात की सच्चाई जानने का निर्णय करके वह सिर दर्द का बहाना बनाकर एक चादर ओढ़कर रसोई में जाकर सो गया। थोड़ी देर के बाद उसकी माँ ने अपने बेटों को खीर पूरी हलवा खाने के लिए दिया। भोजन के बाद उन्हें लड्डू खाने को दिया। भोजन करके वे अपने काम पर चले गए। उनके जाने के बाद बुढ़िया ने उनकी थाली में बचे खुचे भोजन को एक थाली में रखा। बचे हुए लड्डुओं के टुकड़ों को एकत्रित करके दोबारा लड्डू बनाया। इसके बाद बुढ़िया ने साथ में बेटे को भोजन के लिए कहा। उसे सोते हुए चादर के नीचे से सब कुछ देख लिया था। वह उठकर बोला, माँ मुझे भूख नहीं है, मैं परदेश जा रहा हूँ। बुढ़िया ने कहा, कल जाता हो तो आज ही चला जा। बुढ़िया के कठोर वचनों को सुनकर वह तुरंत परदेश के लिए जाने को तैयार हो गया। चलने से पहले वह अपनी पत्नी के पास गया। उसकी पत्नी गौशाले में कंठे थाप रही थी। उसने जाकर उससे कहा, हम जाबे परदेश को आवेंगे कछुकाल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपनो पाल। अपने पति के वचन को सुनकर वह गंभीर स्वर में पत्नी बोली, दो निशानी आपनी देख धरु मंदिर, सुधी मती हमरी बिसरई हो रखियो मन गंभीर। अपनी पत्नी के वचन को सुनकर वह बोला, मेरे पास निशानी के लिए बस एक अंगूठी है, इसे अपने पास रख लो, लेकिन अब तुम भी अपनी कोई निशानी मुझे दे दो ताकि परदेश में उस निशानी को देखकर तुम्हें याद कर सकूं। अपने पति की बात सुनकर वह बोली, नाथ मेरे पास निशानी के लिए कुछ भी नहीं है। फिर कुछ सोचकर उसने गोबर के हाथ से उसकी पीठ पर थाप मार दी। सातवां बेटा अपनी पत्नी की उस निशानी को लेकर परदेश के लिए चल पड़ा। कई दिनों की लंबी यात्रा करके वह एक सुंदर नगर विशाल नगर में पहुंचा। वहां उसने कई दुकानदारों से नौकरी के देने के लिए प्रार्थना की, लेकिन सबने उसे परदेसी जानकर उसकी प्रार्थना ठुकरा दी। निराश होकर अंत में वह एक सेठ की दुकान पर पहुंचा। उसने सेठ की से सभी की तरह नौकरी देने की प्रार्थना की। सेठ को एक नौकर की जरूरत थी। उस सेठ ने उसे तुरंत नौकरी पर रख लिया। उस दिन उसकी बहुत बिक्री हुई और वह उस लड़के से बहुत खुश हुए। कुछ ही दिनों में उसने सेठ का सारा काम संभाल लिया। उसके व्यवहार से आने वाले ग्राहक बहुत प्रसन्न थे। सेठ का व्यवसाय तेजी से चलने लगा। उसने उसकी मेहनत और ईमानदारी देखकर उसे अपना हिस्सेदार बना लिया। कुछ ही महीनों में उस लड़के ने बहुत सा धन कमा लिया। संयोगवश कुछ समय के बाद सेठ को उस नगर को छोड़कर दूर किसी नगर में जाना पड़ा। अतः सेठ अपना हिस्सा लेकर दुकान उस लड़के को देकर चला गया। अब सारे व्यवसाय का मालिक वह लड़का बन गया था। उधर बुढ़िया उस लड़के को की पत्नी को बहुत दुख देने शुरू कर दी थी। वह हर समय बहू को जली कटी बातें सुनाती और कहती। वह बेचारी हर समय काम पर लगी रहती थी, लेकिन फिर भी उसकी जेठानियां उसे कुछ न कुछ बुरा भला कहती रहती थी। सुबह होते ही बुढ़िया उस लड़के की पत्नी को जंगल में लकड़ियां लाने के लिए भेज देती थी। उसे आटे की निकली हुई चोकर की रोटी खाने के लिए देती थी और नारियल के कटोरे में पानी पीने के लिए देती थी। वह बेचारी चोकर की रोटी खाकर भी किसी से कुछ नहीं कहती थी, बस इसे अपना भाग्य का लेखा सोचकर चुप रह जाती थी। एक दिन वह जंगल से लकड़ियां काट कर लौट रही थी। उस रास्ते में संतोषी माता का मंदिर था। उस मंदिर के पास लकड़ियों का गट्ठर जमीन पर रखकर वह कुछ देर आराम करने के लिए रुकी। मंदिर में उसने बहुत सी स्त्रियों को पूजा करते हुए देखा तो उसने पूछा, आप सब किसकी पूजा कर रही हैं? तब इस पूजा के करने से क्या पुण्य मिलता है? एक स्त्री ने उसे बताया, हम सब संतोषी माता का व्रत करके उनकी पूजा कर रही हैं। संतोषी माता की पूजा करने से धन संपत्ति से भंडार भर जाते हैं, निर्धनता दूर हो जाती है, परिवार में सुख शांति से सभी लोग रहते हैं, लड़कियों का शीघ्र विवाह हो जाता है, सुयोग्य वर मिलता है, व्यवसाय में लाभ होता है, निसंतान के घर में संतान होती है, पति अगर प्रदेश गया हो तो संतोषी माता की अनुकंपा से शीघ्र लौट आता है, न्यायालय में कोई मुकदमा चल रहा हो तो उसमें जीत हो जाती है, धन संपत्ति में बढ़ोतरी होती है, पारिवारिक कलेश नष्ट हो जाते हैं,
व्रत करने वाले स्त्री पुरुषों को संतोषी माता की कृपा से संतोष मिलता है, सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। स्त्रियों में संतोषी माता के व्रत के बारे में इतना सुनकर उसने व्रत करने की विधि भी पूछी। तब एक बूढ़ी स्त्री ने उसे बताया कि संतोषी माता का व्रत करके गुड़ और चने का प्रसाद बांटकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। संतोषी माता गुड़ और चने से की गई पूजा से प्रसन्न होती हैं। संतोषी माता का व्रत शुक्रवार को ही किया जाता है। शुक्रवार को सूर्योदय से पहले तो उठकर स्नान आदि से निर्मित होकर संतोषी माता के मंदिर में जाकर पूजा करें। व्रत कथा सुननी चाहिए। मंदिर में ना जा सके तो घर में ही किसी कमरे में संतोषी माता की मूर्ति या चित्र रखकर छोटा सा मंदिर बनाकर पूजा करनी चाहिए। व्रत करने वाले व्यक्ति को उस दिन कोई भी खट्टी चीज या खट्टा फल नहीं खाना चाहिए। घर में भी किसी को खट्टी चीज नहीं खानी चाहिए। संतोषी माता के व्रत के बारे में सभी बातें पूछकर साथ में बेटे की बहू ने मन में निश्चय किया कि आज सारी लकड़ियां बेचकर गुड़ और चने खरीदकर आने वाले शुक्रवार को संतोषी माता की पूजा जरूर करूंगी। उसी दिन उसने लकड़ियां बेचकर गुड़ और चने खरीदे। शुक्रवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर उसने स्नान आदि किया। फिर एक कलश में स्वच्छ ताजा जल भरा और चने और गुड़ के साथ जंगल की ओर चल पड़ी। रास्ते में संतोषी माता के मंदिर में जाकर उसने संतोषी माता की विधिवत पूजा की और व्रत कथा सुनी। फिर संतोषी माता के चरणों में सिर रखकर प्रार्थना की, हे माता, मेरे कष्ट दूर करो, मैं हमेशा तुम्हारी पूजा करूंगी। मेरे पति प्रदेश से सकुशल लौट आए। संतोषी माता का स्मरण करते हुए उसने आसपास को गुड़ और चने का प्रसाद भी बांटा। थोड़ा सा प्रसाद स्वयं भी ग्रहण किया। इस प्रकार साथ में बेटे की बहू ने हर शुक्रवार को संतोषी माता का विधिवत व्रत करना आरंभ कर दिया। दूसरे शुक्रवार को उसने व्रत किया तो उसके पति का पत्र आया। तीसरे शुक्रवार को पति का भेजा हुआ पैसा भी आया। इस पर घर के लोग इससे ईर्ष्या करने लगे। जेठानियां ताना देने लगी, अरे अब तो पति के पत्र आने लगे हैं, रुपया आने लगा है। घर के बच्चे भी बार बार कहने लगे, अब तो चाची के पास रुपया आने लगा है, अब तो चाची किसी से सीधे मुंह बात भी नहीं करेगी। बेचारी सबके ताने सुनकर भी चुप रहती थी। वह हर शुक्रवार को संतोषी माता के मंदिर में जाकर व्रत करने और कथा सुनने के बाद उनके चरणों में सिर रखकर प्रार्थना करती है, हे माता, मैंने आपसे धन नहीं मांगा, मैंने तो अपने पति के सकुशल लौटने की प्रार्थना की है। एक दिन उसकी प्रार्थना सुनकर संतोषी माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा पति घर लौट आएगा। अब बेचारी संतोषी माता के वचन को सुनकर खुशी खुशी घर लौटी। उधर साथ में बेटा दुकानदारी में इतना व्यस्त हो चुका था कि उसे अपनी पत्नी की कोई सुधि ही नहीं थी। दुकान के काम से उसे फुर्सत ही नहीं थी। संतोषी माता ने उस बेटे की इतनी व्यस्तता देखकर बहुत परेशान हुई। तब बहुत सोचकर संतोषी माता ने उस बेटे को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, धनी साहूकार सो रहा है या जाग रहा है? वह बोला, हे माता, मैं जाग नहीं रहा और सो भी नहीं रहा हूँ, आप मेरे लिए आज्ञा करें। संतोषी माता ने कहा, तूने परदेश में जाकर इतना धन कमाया, पर क्या तुझे अपनी पत्नी का भी कुछ स्मरण है? उसने कहा, हे माता, मुझे अपनी पत्नी का स्मरण है, लेकिन इस दुकान से कहीं जाने का मुझे अवकाश ही नहीं मिलता। अब देखो ना, सारा रुपया व्यवसाय में लगा हुआ है। जब तक सारा रुपया वापस नहीं आ जाता, मैं अपने घर कैसे जा सकता हूँ? संतोषी माता ने कहा, कल सुबह उठकर संतोषी माता का नाम लेकर मंदिर में घी का दीपक जलाकर पूजा करना। फिर दुकान पर जाकर संतोषी माता के नाम का दीपक जलाकर प्रणाम करके काम शुरू करना। शाम होते होते उधार दिया धन लौट आएगा। इतना कहकर संतोषी माता उसके स्वप्न से अंतर ध्यान हो गई। सुबह उठकर उसने अपने मित्रों से स्वप्न की बात कही। वे सब उसका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन उसका मन नहीं माना। उसने संतोषी माता पर पूरा विश्वास करके मंदिर में जाकर घी का दीपक जलाया, दुकान पर भी दीपक जलाया, संतोषी माता का स्मरण करके काम शुरू किया। उस दिन संतोषी माता की अनुकंपा से सचमुच चमत्कार हो गया। उधार सामान ले गए लोग जल्दी जल्दी रुपया लौटाने लगे। देखते ही देखते रुपयों का ढेर लग गया। शाम तक सारा धन लौट आया। दुकान का सारा सामान भी हाथों हाथ बिक गया। तब संतोषी माता को नमस्कार करके वह अपने घर लौटने की तैयारी करने लगा। उधर साथ में बेटे की पत्नी प्रतिदिन की तरह जंगल से लकड़ियां काट कर घर की ओर लौट रही थी।
लकड़ियों का बोझ इतना अधिक होने के कारण उसने मंदिर के पास गट्ठर उतारकर मंदिर के चबूतरे पर बैठकर थोड़ा सा विश्राम किया। तभी उसे दूर से धूल उड़ती हुई दिखाई दी। उसने संतोषी माता से पूछा, हे माता, आज यह धूल कैसी उड़ रही है? माँ ने प्रसन्न होते हुए कहा, आज तुझे तेरे पूजा का फल मिलेगा। तेरा पति परदेश से लौट आ रहा है, यह धूल उसके लौटने से उड़ रही है। अब तू इन लकड़ियों के 3 हिस्से कर ले। एक हिस्सा नदी के किनारे पर रख, दूसरा हिस्सा मंदिर में रख और तीसरे हिस्से को सिर पर रख कर घर ले जा। तेरा पति लकड़ियां देखकर रुकेगा, लकड़ियां जलाकर भोजन बनाएगा और खाएगा और फिर घर जाएगा। तू घर पहुंचकर लकड़ियों का गट्ठर आंगन में डालकर कहना, सासू जी लकड़ियों का गट्ठर ले लो, चोकर की रोटी दे दो, नारियल के कटोरे में पानी दे दो। फिर पूछना, आज घर में मेहमान कौन आया है? संतोषी माता की बात सुनकर वह खुश हुई और घर की ओर चल पड़ी। कुछ देर के बाद उसका पति वहां पहुंचा और लकड़ियों का ढेर देखकर भोजन बनाकर खाया। फिर कुछ देर विश्राम करके घर पहुंचा। उधर बहू ने लकड़ियों का गट्ठर जमीन पर डालते हुए जोर से आवाज लगाई, सासू जी लकड़ियां ले लो, चोकर की रोटी दे दो, नारियल के कटोरे में पानी दे दो। आज घर में कौन मेहमान आया है? यह सुनकर उसकी बुढ़िया सास बोली, बहू ऐसा क्यों कहती है? तेरा पति ही तो परदेश से आया है। नहा धोकर मीठे खीर खा, नए कपड़े पहन पति के पास बैठ। उसके पति के कमरे की खिड़की से सब कुछ देख रहा था। उसने कमरे से बाहर आकर भिखारी की तरह खड़ी अपनी पत्नी को देखकर कहा, माँ यह कौन औरत है? माँ ने कहा, बेटा यह तेरी बहू है। जब से तू परदेश गया है तभी से इसने ऐसी हाल बना रखी है। सारा दिन गांव में ऐसे ही जानवर की तरह घूमती फिरती रहती है, घर का कोई काम भी नहीं करती और तुम्हें देखकर नारियल की कटोरी में पानी मांग रही है। सातवां बेटा गंभीर होकर बोला, माँ मैंने इसकी सारी बातें सुन ली है, सो मुझे अब दूसरे घर की चाबी दे दो, मैं उसी घर में रहूंगा। माँ ने उस दूसरे घर की चाबी दे दी। अब वह अपनी पत्नी के साथ उस घर में आनंद से रहने लगा। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। उसने घर को महल जैसा सुंदर बना दिया था। अगले शुक्रवार को उसकी पत्नी ने कहा, प्राणनाथ मैं संतोषी माता का व्रत करती हूँ। संतोषी माता की अनुकंपा से ही मेरे सब काम पूरे हुए हैं। अब मैं व्रत का उद्यापन करना चाहती हूँ। पति ने कहा, अवश्य उद्यापन करो, मैं उद्यापन के लिए सब सामान एकत्रित करता हूँ। बहू ने अपनी जेठानियों से के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। सभी जेठानियां उसकी धन और संपत्ति से और वैभव से ईर्ष्या करने लगी थी। जेठानियों ने अपने बच्चों को सिखला दिया कि तुम भोजन के समय खट्टी चीजें मांगना। वे नहीं चाहती थी कि उसका उद्यापन पूरा हो। संतोषी माता की पूजा के बाद जब बच्चों ने भोजन के लिए कहा गया तब वह खटाई मांगने लगे। बहू ने कहा, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी। तब सभी बच्चे ने पैसे मांगने लगे। बहू उनकी बुरी भावना के बारे में कुछ जानती नहीं थी। उसने बच्चों को पैसे दे दिए। बच्चे दौड़ते हुए गए बाजार और इमली लेकर खाने लगे। बच्चों को पैसे देने और उनकी इमली लाकर खाने से संतोषी माता क्रोधित हो गई। उनके प्रकोप से उसी समय राजा के सैनिक 7वें बेटे को दुकान से उठाकर पकड़कर ले गए। भोली बहू रोने लगी। जेठानियां ताना देने लगी, अरे बेईमानी से धन कमाया था इसीलिए राजा के सैनिक पकड़ कर ले गए हैं। अब बंदी गृह में रहना पड़ेगा, साथ ही सारा सामान भी धन भी राजा छीन लेगा। 7वें बेटे की बहू रोती हुई संतोषी माता के मंदिर में जाकर उनके चरणों में सिर रखकर प्रार्थना करने लगी, हे संतोषी माता, मुझसे कौन सी भूल हुई है? आपने किस अपराध की मुझे यह सजा दी है? संतोषी माता ने तुरंत प्रकट होकर कहा, बेटी तूने उद्यापन में बच्चों को पैसे देकर बहुत बड़ी भूल की है। उन पैसों से बच्चों ने खटाई का खाकर तेरे व्रत को नष्ट कर दिया है। बहू रोते रोते बोली, माँ मुझे क्षमा कर दो, मैं सब बच्चों के बातों में आकर सब भूल गई थी। अब मैं दोबारा उद्यापन करूंगी, अब कोई भूल नहीं होगी। माँ संतोषी माता ने कहा, जब तू दोबारा विधिवत उद्यापन करेगी तो तेरी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। मंदिर से घर लौटते हुए रास्ते में उसे पति आता हुआ मिला। बहू ने पूछा, राजा के सैनिक आपको क्यों पकड़ कर ले गए थे? वह हंसते हुए बोला, मैंने इतना धन जो कमाया था उसका टैक्स राजा ने मांगा था, इसीलिए राजा ने मुझे बुलवाया था। अगले शुक्रवार को उद्यापन के लिए बहू ने लड़कों को भोजन के लिए बुलाया। उधर जेठानियों ने पुनः अपने लड़कों को भोजन में खटाई मांगने के लिए सिखला देती है। संतोषी माता की पूजा के बाद गुड़ और चने का प्रसाद बांटकर बहू ने स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। बच्चों को जब भोजन के लिए बिठाया और खीर पूरी हलवा खिलाई
तो वे कहने लगे, हमें खीर हलवा नहीं खाना है, हमें खट्टी चीजें खाने को दो। बहू ने कहा, किसी को खट्टी चीजें खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ और पैसे भी नहीं मिलेंगी। बच्चे नहीं माने तो उसने उन बच्चों को भगाकर ब्राह्मण के बच्चों को बुलवाकर भोजन कराया। दक्षिणा में उन बच्चों को मीठे फल खाने को दिए। उसके उद्यापन से संतोषी माता बहुत प्रसन्न हुई। उनकी अनुकंपा से बहू शीघ्र ही गर्भवती हुई। 10वें महीने में एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। बहू प्रतिदिन उस बेटे को लेकर संतोषी माता के मंदिर में जाने लगी। कुछ दिनों में के बाद संतोषी माता ने सोचा, मैं इसके जीवन में सब कुछ खुशियाँ दी हूँ, अब इसकी परीक्षा लेकर देखती हूँ। यह सोचकर संतोषी माता ने बुढ़िया का रूप धारण किया और लाठी देखती हुई बहू के घर पहुँच गई। बुढ़िया के सारे शरीर पर मक्खी भिनभिना रही थी। उसे देख सभी मुंह सिकोड़ने लगे थे। बुढ़िया ने जाकर दरवाजा खटखटाया तो बहू की सास ने दरवाजा खोला और उसे देखते ही जोर से चिल्लाई, अरे लड़को, इस गंदी बुढ़िया को भगाओ, मुझे तो यह कोई चुड़ैल नजर आ रही है, इसे भगाओ नहीं तो यह किसी को खा जाएगी। लड़के उठकर भागे और उन्होंने अपने घर के दरवाजे खिड़की बंद कर लिए। छोटी बहू बराबर वाले घर की खिड़की से बहू देख रही थी। बूढ़ी को देखी, उसने जल्दी से दरवाजा खोला और बुढ़िया के पांव छूकर अपने घर ले आई। सास ने उसे रोका तो बहू बोली कि आज तो बहुत खुशी का दिन है, मेरी संतोषी माता मेरे घर आई है। छोटी बहू का बेटा दूध पीने के लिए रो रहा था। बहू ने उसे दूध भी नहीं पिलाया और संतोषी माता की सेवा में व्यस्त हो गई। बुढ़िया सास क्रोध से बहू को बुरा भला कहने लगी। बहू बोली, सासू माँ, आज मेरी संतोषी माता मेरे घर आई है, इनका व्रत करके ही मेरे घर में इतनी खुशियाँ छाई है। इतना सुनते ही जब उस बुढ़िया के पास दौड़ती हुई सभी लोग आ गए और उनके पाँव छूकर क्षमा मांगते हुए बोले, माँ हमें क्षमा कर दो, हमने आपको पहचानने में बहुत बड़ी भूल कर दी है, हम आपके व्रत की विधि को नहीं जानते हैं माता, अब हम भी आपका व्रत किया करेंगे। उन लोगों को प्रार्थना सुनकर बुढ़िया का रूप धारण किए संतोषी माता प्रसन्न हुई और उन्होंने संतोषी माता के व्रत की विधि भी बताई। बुढ़िया से व्रत की विधि को जानकर संतोषी माता के व्रत करने से उन सबकी मनोकामनाएं पूरी हुई। उनके घर में धन की वर्षा होने लगी। बुढ़िया के सभी बेटों का व्यवसाय खूब तेजी से चलने लगा। संपत्ति के भंडार भर गए। संतोषी माता का व्रत करने और व्रत कथा सुनने और गुड़ और चने का प्रसाद खाने वाले की सभी मनोकामनाएं संतोषी माता पूरी करती हैं। व्यवसाय में दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की होती है। निसंतान स्त्रियों को पुत्र की प्राप्ति होती है और इस संतोषी माता का विधिवत व्रत करने वाली कुमारी कन्याओं को मनचाहा सुंदर सुयोग वर मिलता है। बोलिए संतोषी माता की जय। अब सुनते हैं माता को भोग लगाते समय क्या कहना चाहिए। तो माता को भोग लगाते समय कहते हैं, भोग लगाओ मैया योगेश्वरी, भोग लगाओ मैया भुवनेश्वरी, भोग लगाओ माता अन्नपूर्णेश्वरी, मधुर पदार्थ मन भाए, थाल सजाऊं खाजा खीर, प्रेम सहित बिनती करूं धर धीर, तुम माता करुणा गंभीर, भक्त चना गुड़ प्रिय पाए, शुक्रवार तेरो दिन प्यारो, कथा में पधारो दुख टाड़ो, भाव मन में तेरो न्यारो, मन माने दुख प्रगटायो, भोग लगाओ मैया योगेश्वरी, भोग लगाओ मैया भुवनेश्वरी, मधुर भोग लगाओ, भोग लगाओ। जय माता दी। बोलिए संतोषी माता की जय। अब सुनते हैं संतोषी माता की आरती। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन को, अपने सेवक जन को सुख संपत्ति दाता। ओम जय संतोषी माता, सुंदर चीर सुनहरी माधा,
भुवन जन मोहे। ओम जय संतोषी माता। स्वर्ण सिंहासन बैठी चवड़ ढूढ़े प्यारे, धूप दीप नवेद मधुमेवा भोग धरे न्यारे। ओम जय संतोषी माता। गुड़ी और चना परम प्रीता में संतोष कियो, संतोषी कहलाई भक्तन वैभव दियो। ओम जय संतोषी माता। शुक्रवार प्रिय मानत आज दिवस सोही, भक्ति मंडली आई कथा सुनत मोही। ओम जय संतोषी माता। मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाई, विनय करे हम बालक चरणन सिर नाई। ओम जय संतोषी माता। भक्ति भाव में पूजा अंगीकृत कीजिए, जो मन बसे हमारे इच्छा फल दीजिए। ओम जय संतोषी माता। दुखी दरिद्र रोगी संकट मुक्त किए, बहुधन धान्य भरे घर सुख सौभाग्य दिए। ओम जय संतोषी माता। ध्यान धरो जन तेरो मनोवांछित फल पायो, पूजा कथा सवन कर आनंद घर आयो। ओम जय संतोषी माता। शरण गहे की लज्जा रखियो जगदम्बे, संकट तू ही निवारे दयामयी अम्बे। ओम जय संतोषी माता। संतोषी माता की आरती जो कोई नर गावे, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जी भर के पावे। ओम जय संतोषी माता। बोलिए संतोषी माता की जय। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दें और कमेंट में संतोषी माता की जय लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो हमारे वीडियो पे अभी तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।